तो हम बात कर रहे थे अध्याय 5 यानी कि सॉइल के बारे में। इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, सॉइल की प्रोफाइल, सॉइल का क्लासिफिकेशन, कन्वर्जन मेथड, अन्य फैक्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। ठीक है, ये सब हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। सामान्य परिचय। अपक्षित व अपर्दित चट्टान प्लस जैविक पदार्थ प्लस जल और वायु, इसके मिश्रण से यह मृदा का निर्माण होता है। मृदा का अध्ययन विज्ञान पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया सॉइल जेनेसिस कहलाती है। रॉक यानी चट्टान, चट्टान से बनता है सैंड, सैंड से सिल्ट और फिर क्ले बनती है। यदि इनमें जल धारण क्षमता बताते हैं, यदि इनमें जल धारण की क्षमता बताएं तो यह रिवर्स होती है, यानी कि क्ले में सबसे कम, उसके बाद सिल्ट में, उसके बाद सैंड में और फिर रॉक में जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, मृदा में कौन कौन से संगठन पाए जाते हैं। ह्यूमस यानी कि कार्बनिक पदार्थ 5 से 10%, जल 20 से 25%, मृदा वायु 25%, खनिज 40 से 45%। मृदा की संरचना व घटक। इंडेफिक मृदा। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कौन सा है, 2015 यानी कि 2015। देख लेते हैं। 45% मिनरल्स, 25% वाटर, 5% ऑर्गेनिक मैटर और 25% एयर होती है मृदा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं कैसे कैसे मृदा का निर्माण होता है। अपर्दित चट्टान, जैविक पदार्थ, जल और वायु का मिश्रण मृदा कहलाता है। ठीक है, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आधारी चट्टान, मिट्टी के रंग व संरचना का निर्धारण करते हैं कौन, आधारी चट्टान, जैसे कि बेसाल्टिक चट्टान, काली मृदा, ग्रेनाइट व नीस, लाल पीली मृदा, अधिक सिलिका वाली में बलुई मृदा पाई जाती है और स्लेट चिकनी मिट्टी में पाया जाता है। और उच्चावच, उच्चावच कैसे प्रभावित करता है। पर्वत पतली मृदा, मैदान में मोटी परत होती है। ठीक है, आगे जलवायु या तापमान व वर्षा। अधिक तापमान ज्यादा जैविक अपघटन होगा, ज्यादा ह्यूमस होगी। अधिक वर्षा ज्यादा निक्षालन होगा, कम उपजाऊ होगी, क्योंकि अधिक वर्षा के कारण जो पानी का बहाव होगा वो मिनरल्स को अपने साथ बहाकर ले जाएगा। अधिक वाष्पीकरण, मृदा में लवणता या क्षारीयता अधिक बढ़ जाएगी। मानवीय कारक कौन कौन से हैं। अतिचारण व वनोन्मूलन, इससे मृदा का अपरदन होता है। अधिक सिंचाई लवणता होती है। अधिक उर्वरक और कीटनाशक के कारण भी मृदा का प्रभावित होती है। केचुआ पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहलाता है। केचुआ ध्यान रखना है। केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। मृदा के चित्रों का निर्माण करता है, महीन मृदा बनाता है, पोषक तत्व CO2, O2 और नाइट्रोजन चक्र को स्थिर करता है केचुआ। ठीक है, मृदा निर्माण शब्दावली अपवहन के कारण बनती है। पोषक तत्व और जल सामग्री को हटाना, शुष्क क्षेत्र, क्षारीय मृदा और अधिक वर्षा में अम्लीय मृदा पाई जाती है। विक्षेपण या संपोहन, ऊपरी संस्तरों से जल द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों के निचले संस्तरों में जमा होने की प्रक्रिया को संपोहन कहते हैं। केशिका क्रिया, रंध्रों के माध्यम से स्वयं होकर जल और पोषक तत्व की गति होती है, यानी कि जो केचुआ के द्वारा छिद्र किए जाते हैं उनमें जो पोषक तत्व है वो भर जाते हैं, उसे केशिका क्रिया कहते हैं। रंध्र की चौड़ाई 1/, केशिका होती है। सर्वाधिक प्रभावी मृदा चिकनी मृदा होती है, न्यूनतम प्रभावी बलुई मृदा होती है। इसकी प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं अब। मिट्टी की ऊर्ध्वाधर परतें होती हैं। ह्यूमस, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ, ये सब ऊपरी मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, संस्तर डार्क, ह्यूमस, मिनरल्स सॉफ्ट और प्योरेस। ठीक है, संस्तर में पाए जाते हैं
ए टाइप संस्तर हो गया। बी टाइप संस्तर में मिनरल्स और जल संचयन क्षेत्र। सी टाइप में दरार और चट्टानों के टुकड़े होते हैं। और फिर आती हैं जनक चट्टानें। ठीक है, ये हो गई ए टाइप। इधर फिर बी टाइप आ जाता है जिसमें मिनरल्स और जल संचयन क्षेत्र होता है। फिर सी टाइप में होता है दरार और चट्टानों के टुकड़े। फिर आते हैं बेड रॉक यानी कि जनक चट्टानें। सॉइल होरिजन्स यानी कि ओ टाइप में ऑर्गेनिक लेयर होती है, ह्यूमस होते हैं। और फिर टॉप सॉइल होती है, मिनरल्स और ह्यूमस पाया जाता है। ई टाइप में एल्यूविएशन लेयर होती है, इसमें मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। सब सॉइल में डिपॉजिट मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट होते हैं। प्रेंट रॉक में पार्शियली वाटर्ड रॉक होते हैं। और बेड रॉक में जो होती है वो केवल स्टोन्स वगैरह उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसका वर्गीकरण बलुई मृदा। मृदा में बड़े कणों की अधिकता होती है। मृणमय मृदा, मृदा के सूक्ष्म कणों की अधिकता होती है। दोमट में मृदा में छोटे और बड़े कणों की समान मात्रा होती है। अन्य प्रकार के में तेरा रोसा एक प्रकार की लाल मृदा चिकनी मिट्टी है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अक्षय से होता है। पेयरी मृदा शीतोष्ण आंध्र प्रदेश की घास भूमि को प्रेयरी मृदा कहते हैं। चरणोजेम मृदा उपजाऊ काला भूरा रंग स्टेपी मैदान। शुष्क भागों से प्राप्त गहरे भूरे रंग की मृदा। सिरोजेम शुष्क मरुस्थल की क्षारीय मृदा। ठीक है, ये मृदा के कुछ टाइप्स हो गए। आगे आते हैं मृदा संरक्षण विधियां। मृदा संरक्षण मृदा अपरदन को रोकना और गुणवत्ता में वृद्धि करना मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन मृदा के उपजाऊ तत्वों का अपरदन एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, ये मृदा का अपरदन कहलाता है। मृदा संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है? परिरेखा बंधन यानी पहाड़ी ढलान और फसल चक्र, ये इसकी संरक्षण की प्रमुख विधि होगी। फिर आते हैं ट्रेसिंग बाउंडिंग यानी पर्वत और झूम कृषि पर प्रतिबंध, ये इसके संरक्षण हो गए। फिर आते हैं इसके अन्य तथ्य देख लेते हैं। मृदा विक्षालन या निक्षालन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी कि ये जो एरिया दिया हुआ है इसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। हेलोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है? क्षारीय मृदा में बेहतर और दलदली इलाकों में। जेरोफाइट्स उष्ण मरुस्थलीय, ये है। लिथोफाइट्स कठोर चट्टान। हाइड्रोफाइट्स जलमग्न क्षेत्र। क्रायोफाइट्स ठंडा क्षेत्र की मृदा। ठीक है, भारत में अम्लीय मिट्टी के नाम रेह, धूर, चौपान, दूसर, कल्लर। ठीक है, आगे देख लेते हैं मृदा का क्लासिफिकेशन। इंडिया में कौन कौन से पाई जाती हैं? जलोढ़, काली, शुष्क, पिटमयी या जैव, लाल, पर्वतीय, लेटराइट और लवणीय। ये कितने हो गई? 8 तरह की ये मृदा हो गई। ठीक है, जलोढ़ के बारे में देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा लाए गए बालू यानी 40% बालू, मृत्तिका 40% और 20% गाद होती है, इसके निक्षेपण से है बनती है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? 40% सर्वाधिक पंजाब और असम में है। फिर आती है राजस्थान में, पूर्वी तटीय मैदान में। ठीक है, इसमें फसल कौन कौन सी उगाई जाती है? चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, जूट, मक्का, तिलहन और दलहन, ये इसमें भारी मात्रा में उगाया जाता है। पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? पोटास, फॉस्फोरिक अम्ल, चूना और जैव पदार्थ। कमी किस चीज की है? नाइट्रोजन की। अत्यधिक उपजाऊ है, इसके 2 भाग हैं, बांगर और खादर, इन दोनों के मिश्रण से बनती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली क्लासों में हमने बता दिया है। आगे आती है ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा। इसका निर्माण होता है बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से दक्कन के पठार में यानी कि महाराष्ट्र वाला इलाका जो है।
क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनमें यह पाई जाती है। फसल कौन से? कपास काली मिट्टी के लिए, और तंबाकू और सूरजमुखी के लिए प्रसिद्ध है। पोषक तत्व लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटास और कैल्शियम पाया जाता है। कमी है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक अम्ल की। इसके अन्य तथ्य क्या है? 62% से ज्यादा किले पाई जाती है इसमें। काला रंग किसके कारण है? टेटिनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण है। अन्य नाम इसके रेगुर मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक मृदा, ट्रॉपिकल चरनोजम, स्वतः जुताई वाली मृदा। अत्यधिक जल धारण की क्षमता के कारण यह अपने आप भंगुर टाइप हो जाती है, जिससे इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। ठीक है, आगे आती है लेटराइट मृदा। इसका शब्द है लैटिन से बना है, लैटिन प्लस ईट, लेटराइट। ठीक है, प्रथम अध्ययन किसने किया था? बुकानन ने। निर्माण इसका कैसे होता है? निक्षालन के द्वारा, जो उष्ण कटिबंधीय तीव्र तापमान वाले तथा वर्षा होती है। ठीक है, तीव्र तापमान होता है और वहां वर्षा हो जाती है, तो वहां निक्षालन के कारण लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। निक्षालन किस चीज का होता है? चूना व सिलिका का निक्षालन, लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है, क्षेत्र सर्वाधिक केरल में है, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, मेघालय और असम में पाया जाता है। फसल काजू, रबड़, कॉफी और नारियल इसकी प्रमुख फसलें हो जाएंगी। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। कमी किस चीज की? जीवाश्म, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, चूना और कैल्शियम, इस चीज की यहाँ कमी पाई जाती है। इसके अन्य तथ्य क्या है? लेटराइट मृदा के आंध्र प्रदेशों की अपक्षालित मृदा है। गहरी लाल लेटराइट किसके कारण है? लो ऑक्साइड और पोटास के कारण है। सफेद लेटराइट केओलिन कम उर्वरता होती है इसमें, केओलिन के कारण यह सफेद होती है। लाल मृदा आती है अगली मृदा, लाल मृदा है रेड सॉइल। निर्माण किसके कारण होता है? रवेदार व कायांतरित चट्टानों के विघटन और वियोजन से। लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। पीला रंग किसके कारण होता है? जलयोजन हाइड्रेट के कारण। पैतृक चट्टान कहते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। क्षेत्र पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? लोहा, सिलिका। फसल कपास, दालें, तंबाकू और आलू इसकी प्रमुख फसलें हो जाएंगी। ठीक है, अब अगली आती है वन पर्वतीय मृदा। निर्माण हिमालय क्षेत्र में 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर वनों के जैविक पदार्थों से निर्मित होती है। ठीक है, वन पर्वतीय मृदा। इसका क्षेत्र हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, फसल कौन सी है? चाय, कहवा और मसाले। पोषक तत्व ह्यूमस, कार्बन, नाइट्रोजन। कमी किस चीज की? चूना, पोटास और फास्फोरस, इस चीज की हमें कमी है। आगे आती है शुष्क मृदा। इसका निर्माण 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान। क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान और पंजाब। फसल दालें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दलहन, अल्फा, ड्राई बीन्स, मटर, सोयाबीन इसकी प्रमुख फसलें हो जाएंगी। उड़द और गार्बेजो भी इसकी प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, आगे आती है लवणीय या ऊसर मृदा। निर्माण किसके कारण होता है? शुष्क जलवायु, खराब अफवाह और जलाक्रांति के कारण। किसकी क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की लवण धरातल पर आ जाते हैं। अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई पंजाब और हरियाणा में होती है, जो इसकी मिनरल्स ऊपर आ जाते हैं, उनको बहा कर ले जाती है, जिस कारण यह लवणीय या ऊसर बन जाती है। गुजरात और सुंदरवन में भी इसके क्षेत्र हैं। क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षारीय मृदा है, गुजरात सर्वाधिक लवणीय मृदा है, पूर्वी घाट के डेल्टा पंजाब और राजस्थान, पूर्वी घाट का डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कमी नाइट्रोजन और पोटेशियम की पाई जाती है। फसल कौन कौन सी हैं? धान और फलियां। ठीक है, अन्य तथ्य क्षारीय मृदा का समाधान कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के द्वारा। मृदा के लवणीय होने की प्रक्रिया लवणी भवन कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं पटीमय मृदा या जैव मृदा। निर्माण किसके कारण होता है? उच्च आर्द्रता और उच्च वनस्पति क्षेत्र
में इसका निर्माण होता है। रंग गहरा अत्यधिक अम्लीय होता है। क्षेत्र कोट्टायम केरल, उत्तरी बिहार, तटीय बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। पोषक तत्व ह्यूमस पाया जाता है। कमी पोटास और फास्फोरस की होती है। फसल चावल और जूट। अन्य तथ्य क्या है? समाधान इसका चूना है। जो इसमें कमी पाई जाती है उसमें चूना मिला दो मृदा में तो उसकी अच्छी फसल की पैदावार होती है। ठीक है, अब ये कुछ मृदा आ गई है जो साइंटिफिक रूप से नाम इसके दिए गए हैं। ठीक है, 8 तरह की मृदा होती है। अब मृदा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। आसफल या बूंदाघात अपर्दन, गिरती हुई वर्षा की जल की बूंदे के प्रभाव से होने वाले मृदा में कणों का पृथक्करण एवं स्थानांतरण जो है आसफल कहलाता है। परत अपर्दन, जल जब मिट्टी जल के साथ बहाकर ले जाती है तो उसे जल अपर्दन कहते हैं। रील अपर्दन, जब मिट्टी में छोटे छोटे एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं तो उसे रील अपर्दन कहते हैं। अवनालिका अपर्दन, जब रील अपर्दन की नालियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं जैसे चंबल की घाटी, वो अवनालिका अपर्दन के कारण ही बनी। धारा चैनल अपर्दन, जब एक मोटी धार के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपर्दित करता है जब तक वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, इसे धारा चैनल अपर्दन कहते हैं। अब आते हैं चैप्टर 6 पर, जो कि प्राकृतिक वनस्पति। इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको बताओ क्लास